नमस्कार। जब हम किसी नए देश में जाते हैं तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य और हमारी कोशिश क्या रहती है? सबसे पहले हमारी उद्देश्य और हमारा कोशिश रहता है उस देश के नियम कानून को जानना, वहाँ की संस्कृति को समझना, क्या व्यवहार किस देश में अच्छा अनुकूल माना जाता है, क्या प्रतिकूल माना जाता है और उस देश के नियम कानून और संस्कृति के अनुसार अपने जीवन को ढालना। यही हमारा एक मात्र पहला उद्देश्य रहता है किसी भी अनजाने देश में जाने से। क्योंकि जब आप इस तरह से करते हैं कि उस देश के नियम कानून और संस्कृति के अनुसार चलते हैं तो आपका जीवन आसान हो जाता है, वहां के लोग आपको पसंद करते हैं और आपका जीवन जो है वो सुखमय होता है। उसी तरह से सोचिए कि ये एक धरती भी हमारे लिए जब हम जन्म लेते हैं कि तो एक अनजान देश की ही तरह है। उस इस धरती पर जब मनुष्य आता है तो उसे क्या जानना होता है? वो यह जानना चाहता है कि क्या श्रेष्ठ व्यवहार है, किस तरह से व्यवहार किया जाए, आपस में हमारा व्यवहार क्या हो, जीवन के लिए सदाचार क्या है, सदाचार की परिभाषा क्या है। सदाचार, सहिष्णुता और प्रेम अगर आधार स्तंभ हैं तो उनकी मर्यादा क्या है, कब तक कहाँ पर निभानी चाहिए, कहाँ पर नहीं निभानी चाहिए, कहाँ पर ये गलत हो जाता है, कहाँ पर शौर्य दिखाना है और कहाँ पर सहिष्णुता दिखानी है। ये सब एक प्रश्न रहता है। पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, क्या चीज डिसाइड करता है कि ये पाप है और पुण्य है, और किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए। और अगर आप देखें तो रिश्ते जो होते हैं वो हमारे जीवन का आधार होते हैं। तो रिश्तों में क्या मर्यादा होती है, किस तरह से किस रिश्ते को निभाना चाहिए, और कठिन समय में जब जीवन हमें हमारी परीक्षा लेता है, कठिन समय में हमें रिश्तों की मर्यादा, उसकी सौंदर्य को किस तरह से बना कर रखना है, संजो कर रखना है, संभाल के रखना है, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। भारतीय संस्कृति जो कि एक प्राचीनतम संस्कृति है, इसमें बहुत से बहुमूल्य ग्रंथ पाए जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ज्ञान योग को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। बहुमूल्य ग्रंथ हैं जो कि अवतारी पुरुषों और महिलाओं के जीवन से प्रेरित, उनकी वाणियों से प्रेरित होते हैं। और ये हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि एक श्रेष्ठ नागरिक को, एक श्रेष्ठ इंसान को, एक श्रेष्ठ मनुष्य को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। ऐसा ही एक बहुमूल्य प्राचीनतम आदि काव्य ग्रंथ है रामायण, जिसमें हमारे अवतारी पुरुष श्री राम हम और हमारी अवतारी जो जो महान महिला है माता सीता, उनके जीवन के बारे में दिया गया है। किस तरह से उन्होंने अपना जीवन जिया, किस तरह से उन्होंने सत्य और सहिष्णुता और जीवन की जीने की विभिन्न पहलुओं की क्या मर्यादाएं रखी, ये उनके बारे में दिया हुआ है। हमें जीवन जीने की कला सिखाता है ये ग्रंथ। हमारी संस्कृति आज दुनिया की प्राचीनतम जीवित संस्कृति है। आज की का जो आधुनिक हिंदू जो जो आप संस्कृति देखते हैं, सनातन संस्कृति जो देखते हैं, जैन, बौद्ध और सिख पंथ जो आप देखते हैं, और भी कई विचारधाराएं हैं, ये सभी खूबसूरत विचारधाराएं जो हैं इसी विशाल भारतीय प्राचीनतम सनातन संस्कृति का ही एक भाग है। विभिन्न शाखाएं हैं। तो आज ये जो शाखाएं हैं इनमें बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, बहुत सारे गुरु हुए हैं, संत हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन से हमें प्रेरणा दी है, अपनी वाणी से हमें प्रेरणा दी है। और ये हमारे बहुमूल्य ग्रंथ है जो जो कि ना केवल भारतीयों के लिए बल्कि आज समस्त विश्व के लिए एक जीवन जीने की कला सिखाने का एक अद्वितीय स्रोत है। कालांतर में लोगों को सही रामायण का ज्ञान नहीं रहा। रामायण की रचना इतनी पुरानी है कि उसकी तिथि को बताना भी एक अपने आप में चुनौती हो गई है। फिर भी नक्षत्रों के जो पोजीशन होती है उसके आधार पे, भौगोलिक जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है रामायण पे, उसके आधार पे, और बहुत सारी जो हमारे बहुत सारी जो जो हमारे जो खुदाई में मिले हुए हैं, आर्कियोलॉजी में मिले हुए हैं, उस तरह की बहुत सारे मंदिरों और शिलालेखों और इन सब के आधार पे कुछ जो है वो डेट डिसाइड करने का, तिथि डिसाइड करने का काम किया गया है। तो कुल मिला के सभी कुछ मानते हैं युगों पहले, कुछ मानते हैं लाखों साल पहले, कुछ मानते हैं हजारों साल पहले, कम से कम हजारों साल पहले तो ये मानते ही हैं कि हजारों साल पहले रामायण हुई थी। इतनी पहले हुई थी कि उस समय का डेट करना जो है, उस समय का की तिथि निकाल पाना उस कालखंड की, ये भी एक चुनौती का विषय है। ये हमारे आधुनिक ज्ञान के बहुत बहुत
बहुत बहुत पहले जाती है। तो यह एक इतना प्राचीन ग्रंथ है। फिर भी सदियों से श्री राम और माता सीता और रामायण के विभिन्न पात्र जो है हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते आए हैं, हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं जीवित रखते हुए आए हैं। हमारा देश और यह समस्त भूखंड अनेक परिवर्तनों से गुजरा है। बहुत से ऐसी संस्कृतियां हमारे देश में आई हैं, कुछ ने शरण लिया, कुछ ने आक्रमण किया, हमारी संस्कृति को धूमिल करने के प्रयास भी हुए। और जब बहुत सारी संस्कृतियां मिलती हैं तो कुछ चीजें जो जो रहती हैं वो पीछे छूट जाती हैं या धूमिल भी हो जाती हैं। परंतु आज भी श्री राम और सीता और रामायण के विभिन्न पात्र हमारा मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। कालांतर में लोगों को सही रामायण का ज्ञान नहीं रहा। आज के युग में सही मार्गदर्शक और समय के अभाव के कारण लोगों को मूल ग्रंथ करने का जो है वो समय नहीं है। और क्योंकि समझने में भी तकलीफ होती है, भाषाएं थोड़ी सी प्राचीनतम है। रामायण केवल श्री राम की कथा ही नहीं है, बल्कि वह हमारे गौरवशाली इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारे हमारे जीवन मूल्यों का एक प्रतिबिंब है, जिसमें सहिष्णुता के साथ साथ वैभव और शौर्य भी बताया गया है, जो जनमानस को प्रेरित करता है। सनातन भारतीय संस्कृति आपको प्रश्न करने और अपना दृष्टिकोण रखने और अपने तरीके से कथा कहने, उसका निष्कर्ष निकालने की छूट भी देती है। और इसी इसी छूट के कारण जो है वो बहुत सारी कलाओं में, चाहे वो चित्रकला हो, संगीत हो, नाट्य हो, और आजकल जो है वो चलचित्र यानी मूवीज और सीरियल, टीवी सीरियल, ओटीटी प्लेटफॉर्म, इनके जरिए भी रामायण व्यक्त की जा रही है। लेकिन ये सब विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भी कई बार ऐसा होता है कि कहीं कहीं कोई सत्य पीछे छूट जाता है, या किसी सत्य को किसी अन्य तरीके से दिखाया जाता है, और फिर एक दूसरे की संस्कृति को प्रभावित करने के का कार्य तो निरंतर चलता ही रहता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम जाने कि मूल रामायण क्या है, मूल उद्देश्य क्या है, कि क्यों हमारे विभिन्न तरह के ऋषि मुनियों ने इस कथा को बार बार कहा है, और किस तरह से सत्य को उजागर करना चाहा है। इसका मूल उद्देश्य क्या है, यह जानना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। मैं आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम रामायण एक संपूर्ण अध्ययन, इतिहास से आध्यात्म तक में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं ऋतुराज मिश्रा इस कार्यक्रम में आपकी सूत्रधार रहूंगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मूल श्रीमद वाल्मीकि रामायण का अध्ययन और साथ साथ सम्माननीय लोकप्रिय ग्रंथ भगवत प्राप्त गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का अध्ययन, विवेचन, गुण, रहस्य, आध्यात्मिक अर्थ और सत्यता, इतिहास और इसके मूल उद्देश्य को जानना जानना ही हमारा उद्देश्य रहेगा। यह सिर्फ एक बुक पढ़ना नहीं है, इसमें हम अंदर जाएंगे और उसके उसके जो मूल आत्मा है उसको छूने की कोशिश करेंगे। यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए है जो एक खोजी मानसिकता रखते हैं कि आखिर सत्य क्या है, किस तरह से हमें इस आधुनिक जीवन में उस सत्य को देखना चाहिए, क्या चीज को अपनाना चाहिए, क्या चीज को नहीं अपनाना चाहिए। अगर हम अपना रहे हैं तो उसके पीछे कारण, रीजन क्या है। रीजनिंग, क्वेश्चनिंग इज ऑलवेज एक्सेप्टेड इन अवर कल्चर, एंड वी आर गोइंग टू डू दैट इन अ वेरी वेरी organic, unbiased way. So I invite you all to join this program. ये प्रोग्राम सबके लिए खुला हुआ है। हिंदी भाषा में ये प्रोग्राम रहेगा। कोई भी जाति, धर्म और संस्कृति और भूगोल से संबंधित व्यक्ति जो है, चाहे वो प्राणी कीलर हो या ना हो, ये वो सभी कोई इस प्रोग्राम को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रोग्राम ऑनलाइन रहेगा, और इसकी तिथि और समय वगैरह जानने के लिए आप इस मैसेज का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, और आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं व्हाट्सएप में। +91 इंडिया का कोड है, और 9591244009 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इसमें व्हाट्सएप करके भी ये मैसेज को है प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के लिए कोई फीस नहीं ली जा रही है। ये प्रोग्राम जो है उसका उद्देश्य है एक बहुत ही ऑर्गेनिक, लॉजिकल वे में इस महान ग्रंथ का अध्ययन करना, इससे जीवन जीने की प्रेरणा लेना, क्या चीज सीखना चाहिए और क्या हमारा उद्देश्य होना चाहिए इस बहुमूल्य ग्रंथ को पढ़ने का। यही एकमात्र उद्देश्य है, सत्य की खोज।
तो आइए हम और आप इसमें खुल के शामिल होते हैं। और ये प्रोग्राम सबके लिए ओपन है, जैसे मैंने पहले भी कहा है। हमने भगवत गीता पे भी कार्यक्रम की है, क्योंकि गीता भी एक बहुत बहुमूल्य ग्रंथ है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। और इसमें हमने हिंदी और अंग्रेजी में दो प्रोग्राम किए अलग अलग, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि उन्होंने भगवत गीता पहले भी पढ़ी थी, लेकिन जिस तरह से इसमें अध्ययन किया गया, उनके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिले, कुछ नए दृष्टिकोण मिले, और अब वो प्रैक्टिकली भगवत गीता को अपने लाइफ में कहाँ पर इस्तेमाल, कैसे इस्तेमाल करना है, ये वो देख पाते हैं और अपनी संस्कृति से जुड़ पाते हैं। इस तरह से इस प्रोग्राम को बहुत ही प्यार मिला, और उसी श्रृंखला में हम ये प्रोग्राम आपके सामने लेकर आए हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से आमंत्रित करती हूँ कि आइए और इस बहुत ही खूबसूरत सफर में हमारा साथ दीजिए। आइए हम और आप अपने गौरवशाली इतिहास के पन्ने पलटें और अपने अध्यात्म के मोती चुनकर अपनी आत्मा को प्रकाशित करें। जय श्री सीताराम।